हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश सिलेबस का पहला लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड इट इज रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा लिखी गई ये कहानी है, छोटी सी स्टोरी है जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1.1। R.K. Narayan, it is one of the best writer in English literature. R.K. Narayan इंग्लिश के साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो आज हम उनकी स्टोरी देखने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिष, ज्योतिष जो कि इंसानों की हथेली देखकर और चांदारों को देखकर इंसान का भविष्य बताता है, उसके ऊपर ये कहानी डिपेंड करती है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर जो होता है ज्योतिष, उसकी कहानी है वो जैसे कि बाजार होता है, एक सिटी में एक मार्केट होता है, वो मार्केट के बीचों बीच जैसा बाजार होता है, उस बाजार में आजू बाजू दुकानें होती है, शॉप्स होते हैं। उसी प्रकार शॉप्स के बीच में एक टैमराइंड यानी इमली का पेड़ होता है। इमली के पेड़ के नीचे ये जो एस्ट्रोलॉजर रहता है, ज्योतिष, ये उसका एक ज्योतिष विद्या का एक चार्ट होता है और उसके पास कुछ कवड़िया होती है। कवड़िया में शेल्स जो कि समुंदर या नदी से सी या रिवर से कलेक्ट किए जाते हैं, जो शेल्स जिसे कवरी कहा जाता है, उस कवरी और वो एस्ट्रोलॉजर का चार्ट लेकर वो वहां पे उसकी दुकान लगाता है। जैसे सभी शॉपकीपर्स जैसे 10-11 बजे दुकानें खोलते हैं, उसी प्रकार से वो भी 10-11 बजे आता है और उसकी दुकान का शुभारंभ उस इमली के टैमराइंड पेड़ के नीचे करता है। और फिर वहां से उसका धंधा शुरू होता है और एक दिन की बात होती है कि वो उस दिन उसका कुछ धंधा थोड़ा कम होता है और धीरे 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 शाम हो जाती है, इवनिंग का टाइम हो जाता है और जैसे सब दुकानदार जैसे शॉप बंद करते हैं, ये ना धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगता है और उसकी दुकान पे कोई लाइट नहीं होता है और प्रकाश का बहुत, उसकी दुकान में प्रकाश बहुत कम आता है क्योंकि टैमराइंड ट्री का जो शेड्स यानी छाव जो होती है वो पूरा छाव के नीचे बैठता है और उसकी दुकान में अंधेरा बहुत जल्दी गिरता है, लेकिन आजू बाजू की दुकानों से थोड़ा थोड़ा जो लाइट्स है उसकी दुकान पे गिरता है। तो शाम का वक्त हो जाता है, सब दुकानदार अब दुकानें बंद करने लगते हैं। तो उसी प्रकार ये भी इसकी दुकान बंद करता है, ये भी इसका साहित्य जो है, जो इक्विपमेंट्स है वो जमा करता है और धीरे 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 साहित्य जमा करने में लग जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे एक इंसान नजर आता है जो बहुत परेशान होता है। तो इसके मन में ख्याल आता है ये एस्ट्रोलॉजर्स के कि भाई ये इंसान जो है ये अपना आखिरी कस्टमर हो सकता है आज का, इससे अपन कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स उस इंसान को आवाज देकर उसे बुलाता है, लेकिन पहले तो वो इंसान उसकी तरफ इग्नोर करता है, फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर उसे बुलाने में कामयाब हो जाता है, उसे बुला लेता है नजदीक। नजदीक बुलाने के बाद में वो उसे बोलता है कि मैं आपको भविष्य के बारे में बताऊंगा, आपका हाथ मुझे दिखा दीजिए, मैं आपका हाथ देखकर आपके फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। तो वो इंसान कहता है कि मैं मेरा फ्यूचर या भविष्य देखने में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, बिलीव नहीं करता हूँ। फिर भी एस्ट्रोलॉजर्स उसकी एक मेथड से उसे मना लेता है, उसे बुलाकर उसको बताता है कि भाई मैं तेरे भविष्य में क्या होने वाला है और तेरे पीछे क्या हुआ है वो भी बता सकता हूं। तो कुछ शरीयत के ऊपर, कुछ बेट्स के ऊपर वो इंसान मान जाता है। वो बोलता है कि भाई मैं तेरे हर आंसर का जवाब दूंगा, आप मुझे उसके बारे में कुछ पैसे देना। तो वो इंसान कहता है कि अगर तूने मेरे क्वेश्चन का आंसर अगर सही दिया
तो मैं तुझे हर क्वेश्चन का पैसा दूंगा। तो ऐसा उनके दोनों के बीच में चर्चा होकर उनका जो व्यवहार है वो बैठ जाता है। तो इस प्रकार वो एस्ट्रोलॉजर उसका भविष्य देखना चालू करता है, उसकी हथेली देखकर उसे उसके भविष्य के बारे में बताता है। लेकिन वो जो व्यक्ति रहता है, वो जो पर्सन रहता है, वो बोलता है कि मुझे भविष्य के बारे में मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताइए। तो फिर वो कहता है कि उस अचानक पीछे से एक लाइट आता है शाम के वक्त, जिसपे वो चेहरा देख लेता है उसका, जो इंसान रहता है, जो पर्सन रहता है, उसका चेहरा वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाई देता है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर घबरा जाता है, उसको बहुत यानी उसको टेंशन आता है वो जब उसका चेहरा देख लेता है। तो फिर वो उसका बोरिया बिस्तर बांधने लगता है और बोरिया बिस्तर गुंडाने लगता है। वो बोलता है कि नहीं, अब मुझे तेरे से पैसे भी नहीं चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, अपना जो है वो रहने दो जगह पे। लेकिन फिर भी वो जो पर्सन होता है वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को मेरे पास के बारे में बताओ। फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और फिर उसे बताता है कि भाई आपके पास में क्या आपके साथ घटना हुई थी। तो उसे बताता है कि भाई आपको किसी ने मारने का प्रयत्न किया था, आपको जान से मारकर किसने छोड़ दिया था, तो आप जान से मर गए, इस हिसाब से आपको किसी ने चाकू मार दिया था। तो वो फिर वो और उसके बाद में वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसे बोलता है कि भाई तेरा नाम गुरु नायक है। फिर वो जो व्यक्ति होता है, वो जो पर्सन रहता है, उसे ज्यादा विश्वास बैठ जाता है उस पर, किस पे, एस्ट्रोलॉजर पे। फिर वो पूरी कहानी सुनता है उसके पास के बारे में। एस्ट्रोलॉजर से बताता है कि आप मरते मरते बचे हो, आपके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था। और तो फिर वो जो पैसेंजर, वो जो व्यक्ति रहता है, पर्सन रहता है, वो बोलता है कि भाई मुझे उसे ढूंढना है जिसने मुझे जान से मारने का प्रयत्न किया था। तो फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अब अगर आपको उससे मिलना है तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल पहले उसका देहांत हो चुका है, वो मर चुका है। ट्रक ने उसे एक्सीडेंट पे कुचल दिया है और उसका मृत्यु हो चुका है। अगर आपको उससे मिलना है तो आपको मरना पड़ेगा। इस प्रकार वो एस्ट्रोलॉजर उसे पास्ट के बारे में बताता है और फिर वो जो पर्सन होता है उसका विश्वास बैठ जाता है उसके ऊपर। और फिर वो उसका एस्ट्रोलॉजर जो है उसका दुकान बंद करता है और वो कुछ अंधेरे में घाई में कुछ जो पैसे है वो उसके हाथ में दे देता है, एस्ट्रोलॉजर के हाथ में, और वहां से दोनों चले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर अपने घर पे जाता है, अपनी बीवी के पास जाता है और उसकी जो वाइफ होती है उससे वो बताता है कि आज मेरे साथ एक अलग घटना घटी है कि बहुत जमाने की बात है, मैं बहुत शराब पिया करता था और मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा क्राइम हो चुका था। मैंने शराब के नशे में एक शख्सियत को चाकू से मार दिया था और वो बच चुका है और वो आज मेरे सामने आया था। और इस प्रकार से वो उसकी वाइफ को ये सब चीजें बताता है और उसकी वाइफ को कहता है कि वो जो शख्सियत है, वो जो पर्सन है, उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं और पैसे गिनते गिनते उसको दे देता है उसके हाथ में। और इस प्रकार से स्टोरी का एंड हो जाता है। इस प्रकार से एक छोटी सी स्टोरी है और थैंक यू फॉर वॉचिंग।